आज हम आए हुए हैं महान आचार्य वेदों के ज्ञाता श्रीमान दुष्यंत जी महाराज जी के पास आए हुए हैं। आज हम उनसे मिलवाते हैं इस चैनल के माध्यम से और उनसे वार्ता करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आचार्य दुष्यंत वेद व्यास, प्रदेश अध्यक्ष गौरक्षा कमांडो फोर्स उत्तर प्रदेश। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। और मैं जानना चाहूँगा, जो राजस्थान उदयपुर में जो घटना हुई है, जैसे हमारे टेलर कन्हैयालाल जी की नृशंस हत्या हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो धन्यवाद देता हूँ मैं भारत संवाद न्यूज के आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए और सभी बंधु बांधवों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं। कन्हैयालाल का जो हमारे बीच से जाना, ये कोई आसानी से जाना नहीं, यानी कि उसको जबरन उसकी जान लेना और उसका कत्ल कर देना, उसे मिटा देना, ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है जिससे पूरे समाज में आक्रोश, अराजकता, क्रोध आग्नि प्रज्वलित होती है। इससे पूरा वातावरण बिगड़ता है। तो मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि प्रिय देशवासियों, ये जो गला काटना और धमकियाँ देना, गला काटने की, सर धड़ से अलग कर देना, ये इस तरह की बातें कभी परिवार या राष्ट्र या समाज को उन्नति के शिखर पर नहीं ले जाती। ये तो राक्षसों का कार्य होता है, ये मानवता का कार्य नहीं है। जो मनुष्य है जिसके अंदर मानवता है और जो इस इतनी सुंदर सी सृष्टि में और इस सुंदर सी पृथ्वी पर मानव देह लेकर के आया है, तो वो इस मानव समाज में शांति पूर्वक अपना जीवन जिए और समस्त जीवों पर दया करे, मानवीय कर्तव्यों को पूरा करते हुए और अब इस मानव समाज के उत्थान के लिए कार्य करे, इसके कल्याण के लिए कार्य करे, सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करे। ये मनुष्य का कर्तव्य है, ये धर्म है, ना कि गर्दन काटना और ना किसी को धमकियाँ देना और किसी का घर गिराना या किसी के वाहनों को जलाना या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। ये मानवता का लक्षण नहीं है, ये मानवता का कार्य नहीं है। जैसे हमारी बहन जी ने जो बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने जैसा कुछ बोला था, उस पर इतना बवाल हुआ था। आज अगर हमारी बहन ने अगर ऐसा कुछ कह दिया हमारे देश में, तो इतना बड़ा बवाल और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले तमाम नेता है, मैं नाम नहीं लूँगा इस चैनल के माध्यम से, आप महाराज जी खुद समझते हैं हमारे देश में ऐसे तमाम नेताएं हैं और न मालूम किस किस तरह की बातें करते हैं हमारे वेद पुराण को लेकर, हमारी आस्था को लेकर। आज उन्होंने थोड़ा सा कुछ अगर कह दिया और उसमें वो सफाई भी दे रही है कि हमने कुछ नहीं बोला है, वो उसके बावजूद इतना बड़ा बवाल। मैं समस्त जितने भी हिंदू समाज सुधारक हैं या धर्म प्रचारक हैं, आचार्य हैं, शास्त्री हैं, शंकराचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, धर्माचार्य हैं, पुरोहित हैं, उन सभी के लिए ये मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा उन सबसे कि देखिए, सनातन जो धर्म है और जो सिद्धांत है वो सदा से चला आया है। जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, इस संसार को परमपिता परमेश्वर ने बसाया, तब से केवल एक ही धर्म था, मानव धर्म, जिसको सभी लोग अपनाए हुए थे। सनातन यानी जो सदा से जिसको सभी लोग अपनाते चले आए हों, वही सनातन है और वही धर्म है। अब धर्म क्या है? धर्म तो यही है कि सभी मिलके जी रहे हों, सभी मिलके एक दूसरे का सहयोग कर रहे हों, सभी मानवों पर दया कर रहे हों, जीवों की रक्षा कर रहे हों। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा सनातन धर्म ये प्रेरणा करता है इस मानव समाज को कि ए मानवो, प्रेम से जियो, मिलके जियो, सुखपूर्वक जियो, उन्नति करो, तरक्की करो, ऊंचाइयों को छुओ। तो ये जो सनातन के पश्चात
यानी कि हमारे इस महाभारत के समय तक, श्री कृष्ण भगवान के समय तक यहाँ पूर्णतया यह आर्यों का देश था, आर्यावर्त देश है जी। और चक्रवर्ती साम्राज्य आर्यों का था। इस देश से विश्व ने शिक्षा ली है, पूरे ब्रह्मांड ने शिक्षा ली है, सभी ने सब कुछ सीखा है, तो वो इस देश से सीखा है, भारत से सीखा है। अब बात ये आती है कि एक दूसरे के ऊपर जो टिप्पणियां करते हैं लोग, ये जितने भी जिनको आज धर्म कहते हैं लोग, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, ये तमाम जी 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 विचार और सिद्धांत चल रहे हैं। जी। ये एकमात्र संप्रदाय हैं, एक विचारों का संगठन है, एक विचार है जिसको ये विकसित करना चाहते हैं कि ऐसा हम मनवाएंगे या ऐसा हम चाहते हैं कि पूरा मानव समाज इस बात को स्वीकार करे। तो ये धर्म नहीं है, ये तो एक ऐसा संदेश है, एक ऐसा दबाव बना करके जबरन मनवाने वाला एक ऐसा वाक्य है कि जबरन स्वीकार करवाया जा रहा है कि नहीं, इसे मानो, और अगर इसका विरोध किया तो आपका जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। तो जो जबरदस्ती समझाया जाए या जबरदस्ती स्वीकार कराया जाए वो कभी धर्म नहीं हो सकता। तो जो धर्म होगा उसका कभी विरोध भी नहीं होगा, उसको लोग धारण करेंगे। विरोध तो मत मतांतरों का, विचारों का, कुचिष्ट विचारों का और गलत संदेशों का होता है। तो जब उस गलत संदेश का या कुचिष्ट विचारों का या उस संप्रदाय का विरोध हो रहा है तो उनको ये स्वाभाविक है कि बुरा लगेगा। जब उन्हें बुरा लगता है तो क्या है, राक्षसों का कार्य होता है, राक्षसों का उद्देश्य होता है कि अगर हमारा कोई विरोध करे या हमारा कहे हुए का कोई उल्टा करे तो उसका जवाब दो। यानी कि वो लड्डू का जवाब वो भाले से, गोली से या पत्थर से देना चाहते हैं। तो जैसा महाराज जी आप बता रहे हैं, हमारे देश में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं आज कुछ समय को देखते हुए, और ये सिर्फ एक राजस्थान को लेकर नहीं है, ये आम चीज़ है और मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, हर जगह ये स्थिति बनी हुई है। आज हमारे देश में यूथ, जो हमारा यूथ है, नवयुवक है हमारा, जो आज की हमारी नई जनरेशन है, उसके लिए क्या संदेश है? और क्या इस समय हमारे देश में युवाओं के लिए सख्त कदम उठाने की, किस राह पर चलने की जरूरत है? यूथ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे महाराज जी। प्रिय बंधु, एक कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ बैठ कर विचारें ये समस्याएं सभी। तो अब चिंतन का समय है, विचार करने का समय है, अवसर है। इस पूरे मानव समाज में जितने भी युवा हैं, क्योंकि आज का बालक हमारा कल का युवा है और कल का युवा वो परसों का वृद्ध है। तो युवाओं के ऊपर ही पूरे देश का, चाहे वो परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, युवाओं के ही ऊपर किसी राष्ट्र का या किसी समाज या देश का भविष्य टिका होता है। तो मैं उन सभी नौजवान भाई और बहनों को ये कहना चाहूँगा कि वो आपसी मतभेदों को छोड़कर आपसी ज्वलंत विचारों को या आक्रोश वाली भावनाओं को, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, जातिवाद, तमाम प्रकार के या छुआछूत, इस तरह की भावनाओं को त्याग करके और एकमात्र मानव उत्थान का, मानव कल्याण का लक्ष्य लेकर के अगर हमारा युवा वर्ग इस देश में, इस धरती पर उन्नति की ओर बढ़ता है तो मुझे लगता है कि पूरे देश में स्वर्ग का साम्राज्य स्थापित होगा और वो अपने परिवार को ही नहीं, अपने समाज को ही नहीं,
पूरे देश और राष्ट्र को एक नई दिशा दे पाए और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को भी वो सुरक्षित और स्वस्थ व निरोग और सुख समृद्धि से